नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अपनी बेइज्जती खुद करवाते रहते हैं। खुद को वकील बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि वकील का तमगा लिए सोमनाथ भारती की सारी वकीलगिरी हाई कोर्ट की जज ने निकाल दी है, जिसके बाद सोमनाथ भारती मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि वो गए तो थे अपनी याचिका को लेकर वहां से फैसले के बजाय उन्हें सिर्फ फटकार और बेइज्जती ही मिली है, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। केजरीवाल के नेता की निकली हेकड़ी, हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को फटकारा। आप नेता की निकल गई सारी वकीलगिरी, बीजेपी सांसद के खिलाफ पहुंचे थे कोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने वादे तो पूरे नहीं करते हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन उनकी तरह ही उनके नेता भी अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। उनसे कोई भूल नहीं हो सकती, ऐसा भ्रम उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। लेकिन कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसी में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का नाम शामिल है। सोमनाथ भारती अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन उनसे वो हार हजम नहीं हुई और वो पहुंच गए हाई कोर्ट। अब अगर अपनी हार मान लेते और सोचते कि आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकारा, तो शायद उनकी इज्जत कम हो जाती, क्योंकि उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इसीलिए वो हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सोमनाथ भारती ने जो कभी नहीं सोचा होगा, हाई कोर्ट में वो हो गया। खुद को वकील बताने वाले सोमनाथ भारती को हाई कोर्ट की जज ने ऐसी फटकार लगाई कि सोमनाथ भारती खुद ही शर्म से खिंच गए होंगे। तो चलिए पूरी कहानी से पर्दा हटाते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जज साहब ने उन्हें ही जमकर सुना दिया, जिसे आप नेता सोमनाथ भारती की दिल्ली उच्च न्यायालय में बेइज्जती हो गई। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपनी याचिका में नई दिल्ली लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि बांसुरी स्वराज की जीत गड़बड़ी की वजह से हुई है। जब जरा यहाँ पर गौर करिए कि लोग सोमनाथ भारती ये याचिका लेकर आखिर पहुंचे ही क्यों, तो सुनिए। अभी हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज ने ही सोमनाथ भारती को हराया है, जिससे बिलबिलाए सोमनाथ भारती हाईकोर्ट पहुंच गए। बांसुरी स्वराज ने 78,370 मतों से जीत दर्ज की। बांसुरी स्वराज को 53.48% वोट मिले, वहीं 44.23 वोटों के साथ सोमनाथ भारती पीछे रहे। बांसुरी स्वराज को 4.53 लाख वोट मिले थे, वहीं सोमनाथ भारती 3.74 लाख वोट ही पा सके। सोमनाथ भारती का आरोप है कि बांसुरी स्वराज और उनके पोलिंग एजेंट ने 25 मई 2024 को हुए मतदान में धांधली की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों में साड़ी और सूट सलवार का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने उन्हें मतदाताओं को ललचाने से रोका भी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती मालवीय नगर से लगातार 3 बार विधायक हैं। सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में कहा कि मतदान वाले दिन पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी के बूथ एजेंट उन पोस्टरों का वितरण कर रहे थे जिन पर उनका बैलेट नंबर, तस्वीर और चुनाव चिन्ह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी थी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से हाईकोर्ट की जज ने सोमनाथ भारती को जमकर फटकार लगाई। दरअसल सोमनाथ भारती खुद एक वकील हैं और वकील टाइपिंग में गलती करे तो जाहिर है जज साहब को गुस्सा तो आएगा ही। ठीक ऐसा ही हुआ सोमनाथ भारती के साथ। हाई कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को उनकी ये याचिका रद्द कर दी। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि याचिका टाइपिंग संबंधी त्रुटियों से भरी पड़ी है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इसकी सुनवाई की। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोमनाथ भारती के वकील को 10 दिनों की मोहलत देते हुए कहा कि वो याचिका में सुधार करके फिर से इसे दायर करें। 13 अगस्त तक इस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि याचिका में कई गलतियां हैं, आपको पहले से ठीक करना होगा। उन्होंने कहा कि वो नोटिस जारी नहीं कर सकते, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है
वो मामला स्थगित करते हैं। साथ ही उन्होंने याचिका में दिए गए रेफरेंस को भी त्रुटिपूर्ण बताया। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि बीएसपी के राजकुमार आनंद को भाजपा की मदद करने के लिए खड़ा किया गया था। आपको बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में मंत्री हुआ करते थे और अचानक से इस्तीफा देने से पहले सोमनाथ भारती के लिए यही चुनाव प्रचार कर रहे थे। साथ ही आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद पर जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया गया और गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। बांसुरी स्वराज ने दिया था जवाब। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप नेता और लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे सोमनाथ भारती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनावों में सोमनाथ भारती की हार हुई है, लेकिन उन्हें हार पचाने में दिक्कत हो रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने तंज कसते हुए कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी झूठ के सामने झुकने वाली नहीं हूं। उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बांधा है। एक सिटिंग एमएलए होते हुए भी वो विधानसभा चुनाव भी हार गए। अगर कोर्ट नोटिस इशू करता है तो उनके एक एक सवाल का जवाब मैं कोर्ट में दूंगी। अब चलिए आपको सोमनाथ भारती की कुंडली बताते हैं कि वो किस तरह से विवादों में रह चुके हैं। साल 2015 में सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मिश्रा ने द्वारका नॉर्थ थाने में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कथित मारपीट में लगी चोटों की पुष्टि के लिए लिपिका की मेडिकल जांच भी कराई थी। दरअसल दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में लिपिका ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए सोमनाथ भारती पर आरोप लगाया था कि साल 2010 में शादी और हनीमून के बाद भारती ने सारे गहने अपनी मां के हवाले करने की बात कही। शादी के बाद से ही सोमनाथ की मां ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले बच्चे के जन्म के समय भी सोमनाथ और उनकी मां अस्पताल नहीं गए। अस्पताल का खर्च लिपिका ने अकेले उठाया। आरोप था कि सोमनाथ भारती ने लगातार लिपिका का मानसिक उत्पीड़न किया। सोमनाथ ने कार और मकान के लिए भी लिपिका से पैसा मांगना शुरू कर दिया। 23 फरवरी 2011 को सोमनाथ ने अपनी मां के सामने ही लिपिका को बुरी तरह पीटा। मजबूरन रात को 11 बजे उन्हें घर छोड़ना पड़ा। अगले दिन सोमनाथ ने घर वापस बुलाकर फिर से गालियां दी। वहीं दिल्ली महिला आयोग में दर्ज अपनी शिकायत में भारती की पत्नी लिपिका ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो तीसरी बार गर्भवती हुई तब उन्होंने उन्हें गर्भपात करने के लिए मजबूर किया। लगातार उत्पीड़न से अजीज आकर उन्होंने एक बार अपनी कलाई काट लेने की कोशिश भी की थी। आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा कि अपनी शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया है कि जब उनके गर्भ का 7वां महीना चल रहा था तब वो उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें एक बार गर्भपात के लिए मजबूर किया और उसने अपनी कलाई काट लेने की कोशिश की। लिपिका ने आयोग को सौंपी 26 पन्नों की शिकायत में भारती से अपनी जान का खतरा होने की बात भी कही है। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। लिपिका बच्चों के साथ द्वारका में अलग रहती है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी और महिला संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली महिला आयोग में सोमनाथ भारती की पत्नी की ओर से शिकायत के बाद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की खबरों से आहत महिला संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास पर सोमनाथ भारती को घेर लिया। यहाँ धरने पर बैठे एनआरएचएम की महिला कर्मचारियों ने उनकी कार को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। यहाँ महिला संगठनों ने सोमनाथ भारती को काले झंडे भी दिखाए। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी शामिल रहे। गिरफ्तार भी हो चुके हैं सोमनाथ भारती। साल 2021 में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर रायबरेली में एक युवक ने काली स्याही फेंक दी। घटना रायबरेली के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में उस समय हुई जब आप नेता जिले के अस्पताल का दौरा करने वाले थे। बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आप नेता पर काली स्याही फेंकी। इस दौरान आप विधायक की पुलिस के अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया। बाद में उन्होंने एस्कॉर्ट करवाकर अमेठी की तरफ रवाना कर दिया गया। आप एमएलए सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
उनके खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जगदीशपुर पुलिस सोमनाथ भारती को रायबरेली से गिरफ्तार कर अमेठी ले गई थी। सोमनाथ भारती ने अमेठी के जगदीशपुर में पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग में भड़काऊ बयान दिया था। एमएलए ने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। इससे पहले अमेठी में आप विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसे बदतर हालात में कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पहले से ही विवादों में है और अब एक बार फिर वो सुर्खियों में है अपनी गलती की वजह से। तो अब देखना होगा कि जब ये याचिका दोबारा दायर की जाएगी तो क्या कुछ होता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।